अखिल गोगोई, जिनके खिलाफ 130 से 140 के करीब केसेस असम की अलग अलग पुलिस स्टेशन पर रजिस्टर्ड है। पहले भी कई बार वो जेल जा चुके हैं। पहले भी 2 बार वो देशद्रोह की केसेस में जेल जा चुके हैं। पहली बार सितंबर 2017 और दूसरी बार जनवरी 2019। और फाइनली 12 दिसंबर 2019 को असम पुलिस द्वारा अखिल गोगोई को जोरहाट से यूएपीए के तहत अरेस्ट किया गया। उनके ऊपर आईपीसी सेक्शन 123B, 124A और 153B और यूएपीए के सेक्शन 18 और 39 उनके ऊपर लगाया गया। उनके ऊपर आरोप है बेसिकली सीएए के प्रोटेस्ट के दौरान एक पुलिस स्टेशन, एक सर्कुल ऑफिस और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया की एक ब्रांच जलाने का और माओवादी संगठन के साथ उनका संबंध, इस तरह के कुछ आरोप है उनके ऊपर। अरेस्ट करने के बाद ही एनआईए की एक टीम द्वारा उनके घर पर एक सर्च ऑपरेशन किया गया और इस सर्च ऑपरेशन में उनके कुछ पर्सनल डॉक्यूमेंट्स, बुक्स और पर्सनल लैपटॉप्स को सीज किया गया। और आखिरकार को गुवाहाटी हाईकोर्ट द्वारा उनको 3 केसेस में बेल मिल गया। लेकिन एक केस में बेल मिलते मिलते कोई दूसरा चार्जेस लगाकर उनको फिर से जेल में बंद कर दिया जाता है। पुलिस पूरी तरह से तैयार बैठी है उनको लंबी समय के लिए जेल में बंद करके रखने की कोशिश में, लेकिन अभी भी उनको 2 और केसेस में बेल मिलना बाकी है। यहाँ तक सुनने के बाद जो लोग अखिल गोगोई को नहीं जानते वो लोग कहेंगे यह तो विकास दुबे से भी बड़ा कोई क्रिमिनल है, लेकिन वह कृषक मुक्ति संग्राम समिति की फाउंडर, सेक्रेटरी, ह्यूमन राइट डिफेंडर, आरटीआई एक्टिविस्ट और असम की एक फीजेंट लीडर है। सरकार को हर मौके पर सवाल पूछते हैं, सरकार की करप्शन को एक्सपोज करते हैं। पहले तो सरकार से सवाल पूछना सबसे बड़ा देशभक्ति माना जाता था, लेकिन अब सरकार से जो भी सवाल पूछता है वो सबसे बड़ा देशद्रोही बन जाता है। भाइयों बहनों, यह देश बदल रहा है। खैर जो भी हो, अब अखिल गोगोई के अरेस्ट को लेकर अखिल गोगोई के जो सपोर्टर्स हैं उनके क्या आर्गूमेंट्स है और उनके खिलाफ सरकार के क्या आर्गूमेंट्स है और इन दोनों के बीच सच्चाई क्या है वो मैं आज आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। अखिल गोगोई के सपोर्टर्स का सबसे पहला आर्गूमेंट यह है कि अखिल गोगोई के साथ लॉ एंड ऑर्डर का मिसयूज किया गया है। अब इस बात का रियलिटी जानते हैं। जैसे मैंने पहले बताया, 12 दिसंबर 2019 को अखिल गोगोई को अरेस्ट किया गया था, लेकिन उसके अगले ही दिन उनके 4 और साथियों को कुछ पुराने केसेस के मामले में अरेस्ट कर लिया गया। अब आप ये सोचिए कि कुछ पुराने केसेस के मामले में उसी समय उनको अरेस्ट करने का क्या मतलब होता है। आप बीजेपी के अंडर हर एक प्रोटेस्ट को उठाकर देख लीजिए। कुछ दिन तो प्रोटेस्ट शांतिपूर्ण तरीके से होता है, लेकिन अचानक से रायट जैसा एक सीन क्रिएट हो जाता है और ऐसा सीन क्रिएट होने के बाद प्रोटेस्ट में शामिल जो लीडर्स होते हैं उनको सेडिशन या यूएपीए के चार्जेस लगाकर जेल में बंद कर दिया जाता है। और ऐसा ही अखिल गोगोई के साथ हुआ है, ऐसा उनके सपोर्टर्स का आर्गूमेंट्स है। दिल्ली वायलेंस में कपिल मिश्रा ने किस तरह से दंगे भड़काने वाली बात कही थी वो सब ने देखा है। दिल्ली की सड़कों पर किस तरह से गोलियां चली थी, जेएनयू कैंपस में किस तरह से गुंडों ने हथियार लेकर जेएनयू कैंपस में घुसे थे, लेकिन उनके ऊपर सेडिशन या यूएपीए के चार्जेस नहीं लगे हैं। लेकिन अखिल गोगोई के खिलाफ ऐसा कोई भी वीडियो क्लिप या फुटेज देखने को नहीं मिला जहां पर वो वायलेंस करते हुए नजर आया हो या दंगे भड़काने वाली बात कहा हो। हमेशा देखा गया है कि सरकार के खिलाफ जो होता है उसी के ऊपर सेडिशन या यूएपीए की चार्जेस लगते हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के एक रिपोर्ट के मुताबिक 2019 में 165% सेडिशन की केसेस बढ़ गई है और यूएपीए की केसेस 33% बढ़ गई है। 2019 में सेडिशन केसेस में 3.3% सिर्फ कन्विक्शन रेट है और यूएपीए के केसेस में 29.2% कन्विक्शन रेट है। समझ रहे हो ना? अखिल गोगोई के सपोर्टर्स का एक और आर्गुमेंट ये है कि 2021 में ही असम में असेंबली इलेक्शन होने वाली है और जब तक ये इलेक्शन नहीं हो जाता उनको जेल से बाहर नहीं निकाला जाएगा, क्योंकि वो अगर बाहर आ गए तो बीजेपी की बाजी पूरी तरह से पलट सकते हैं। और जब से जेल में रहकर उन्होंने राइजर दल नाम से एक पार्टी लॉन्च किया है 2021 की असेंबली इलेक्शन लड़ने के लिए, तब से और मुश्किल हो गया है उनको बेल मिलना। लेकिन उनके खिलाफ सरकार की आर्गुमेंट्स ये है कि अखिल गोगोई का माओवादी संगठन के साथ संबंध है, लेकिन यह आरोप अखिल गोगोई पर पहली बार नहीं लगा है। जब कांग्रेस की सरकार थी तब अखिल गोगोई कांग्रेस के खिलाफ भी बोलते थे और तब कांग्रेस ने पहली बार 2010 में अखिल गोगोई पर यह आरोप लगाया था। अब जब बीजेपी की सरकार है तब अखिल गोगोई बीजेपी के खिलाफ भी बोलते हैं और अब बीजेपी ने अखिल गोगोई पर यह आरोप लगाया है, लेकिन 2010 से लेकर आज तक यह आरोप प्रूव नहीं हो पाया है। अखिल गोगोई को जेल से रिहा करने को लेकर कोई सारी प्रोटेस्ट देखने को मिला। खबर यह आई कि अखिल गोगोई जेल के अंदर बहुत ज़्यादा बीमार है, लेकिन उनको मेडिकल ट्रीटमेंट प्रोवाइड नहीं की जा रही है। लोगों ने सरकार पर आरोप लगाया कि अखिल गोगोई को वो लोग जेल के अंदर ही मारने की प्लानिंग कर रहे हैं। और आखिरकार कोविड-19 टेस्टिंग में अखिल गोगोई का रिपोर्ट पॉजिटिव आने पर उनको मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए बाहर निकाला गया और बाहर आते ही उन्होंने मीडिया को कहा कि उनको जेल के अंदर बहुत ही ज़्यादा सख्ती के साथ रखा जा रहा है। खाने पीने का फैसिलिटी अच्छी ना होने के कारण 1-2 लोगों की मौत भी हो चुकी है। मृत्यु घटिছে সাংঘাতিক ধৰণৰ বেয়া চিকিৎসা জেলত হয়।
यहाँ तक इस वीडियो को ख़त्म करते हैं दोस्तों। इस पूरे मामले को लेकर आपका क्या मानना है आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इस टॉपिक को लेकर वीडियो को और भी ज़्यादा लंबा खींचा जा सकता है, लेकिन मैंने सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आपके सामने रखने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको बहुत सारी जानकारियाँ मिली होगी। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो एक लाइक कर देना और आगे भी इस तरह से वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना।